उसका 7वां अध्याय, उसके पहले पद से हम उसके 12वें पद तक के देखेंगे। ज़िकरिया चैप्टर 7 वर्सेस 1 to 12, पहले पद से 12 पद तक के। फिर दारा राजा के चौथे वर्ष के जी किस्लेव नामक 9वें महीने के चौथे दिन को जी यहोवा का वचन जकरिया के पास पहुंचा। जी बेतेल वासियों ने शरेसेर रेगेमेलेक को इसलिए भेजा था कि यहोवा से विनती करे और सेनाओं के यहोवा के भवन के याजकों से और भविष्यद्वक्ताओं से भी यह पूछे, क्या हमें उपवास करके रोना चाहिए कि कितने वर्षों से हम 5वें महीने में करते आए हैं। तब सेनाओं की यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, सब साधारण लोगों से और याजकों से कहे कि जब तुम इन 70 वर्षों के बीच 5वें और 7वें महीनों में उपवास और विलाप करते थे जी तब क्या तुम सचमुच मेरे लिए ही उपवास करते थे। जब तुम खाते पीते हो तो क्या तुम अपने ही लिए नहीं खाते और क्या अपने ही लिए नहीं पीते हो। क्या यह वही वचन नहीं है जो यहोवा पूर्व काल के भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा उस समय पुकार कर कहता रहा, जब यरूशलेम अपने चारों ओर के नगरों समेत चैन से बसा हुआ था और दक्षिण देश और नीचे का देश भी बसा हुआ था। फिर यहोवा का यह वचन जकरिया के पास पहुंचा, सेनाओं के यहोवा ने यो कहा है, खराई से न्याय चुकाना और एक दूसरे के साथ कृपा और दया से काम करना, जी ना तो विधवा पर अंधेर करना और न अनाथों पर, न परदेशी पर और न दीन जन पर, और न अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना करना। परंतु उन्होंने चित्त न लगाना चाहा जी और हट किया और अपने कानों को बंद कर लिया जी ताकि न सुन सके। जी वरन उन्होंने अपने हृदय को इसलिए पत्थर सा बना लिया कि वे उस व्यवस्था और उन वचनों को न मान सके जिन्हें सेनाओं के यहोवा ने अपने आत्मा के द्वारा पूर्व काल के भविष्यद्वक्ताओं से कहला भेजा था। जी। इस कारण सेनाओं के यहोवा की ओर से इस कारण सेनाओं के यहोवा की ओर से उन पर बड़ा क्रोध उन भड़का। पर बड़ा क्रोध भड़का। इंग्लिश में ऐसा लिखा है, when God was very angry, परमेश्वर जो थे बहुत नाराज थे। You know what could have been a blessing, वो बातें what could have been very beautiful actually became ugly। वो बातें जो बड़ी खूबसूरत हो सकती थी वो बड़ी गड़बड़ी का कारण हो गई। अननिया और सफीरा ने एक जमीन बेची और जमीन में से थोड़ा सा हिस्सा रख लिया, बाकी का सारा पैसा लेकर के वो डिसाइपल्स के पास में, चेलों के पास में आ गए कि हाँ परमेश्वर के काम के लिए हम ये पैसा देना चाहते। अपनी प्रॉपर्टी बेच के, अपनी जमीन को बेच करके थोड़ा सा हिस्सा रखा और बाकी का सारा पैसा लेकर के वहां पे परमेश्वर के जन के पास में आ गए। हाउ ब्यूटीफुल, कितने खूबसूरत ये लोग हैं, कितने अच्छे लोग हैं। अपनी प्रॉपर्टी को बेच के, अपनी चीजों को बेच करके प्रभु के भवन में तमाम बातों को लेकर के आ रहेंगे। एंड व्हाट कुड हैव बीन ब्यूटीफुल, वो बातें जो बड़ी खूबसूरत हो सकती थी, दे बिकेम अगली, वो बहुत गंभीर हो गई, वो बहुत खतरनाक हो गई। और क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के पास में आकर के झूठ बोला, वहां पे डिसाइपल से आकर के, पतरस से आकर के झूठ बोला, परमेश्वर का न्याय वहां पे आया और वो दोनों लोग वहां पे मर गए। हाउ ब्यूटीफुल, कितनी खूबसूरत बात है कि अपनी प्रॉपर्टी को बेच करके वो ढेर सारा पैसा परमेश्वर के भवन में लेकर के आ रहे हैं। आज कितने लोग हैं, आजकल के ज़माने में कितने लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि हम अपनी ज़मीन को बेच दें, हम अपनी सेविंग्स को तोड़ करके परमेश्वर के कार्य के लिए हम पैसे को दे दें, हम अपने सोने को निकाल करके हम गोल्ड को लेकर के आ जाएं और परमेश्वर के भवन में दे दें कि नहीं ठीक है, परमेश्वर की चीज़ों के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए ये भेंट हमारी तरफ से, परमेश्वर की चीज़ों के लिए हम इतना कुछ क्या करने के लिए तैयार हैं। परमेश्वर का धन्यवाद कि हमारे कलीसिया में कुछ एक ऐसे लोग हैं जिनकी ये सोच है। उन्होंने मुझसे कहा भी इस बात के लिए, भैया मैं चाहता हूं कि मैं ही कलीसिया का पूरा भवन को निर्माण करने पाऊं। मैं अपने पैसे से जमीन खरीद करके पूरी बिल्डिंग बना करके मैं चाहता हूं कि मैं इस काम को करने पाऊं और मैं इस बात के लिए प्रार्थना करें। कुछ लोगों ने मुझसे इस प्रकार से कहा, प्रभु को धन्यवाद इस प्रकार की भावना के लिए। पर हम यहाँ पे देखते हैं कि इन्होंने इतने अच्छे काम को किया कि जमीन को बेच करके सारा पैसा ले आए, थोड़ा सा पैसा अपने पास में रखा। What could have been beautiful, वो बातें जो बड़ी खूबसूरत हो सकती थी, actually became ugly। ये बड़ा खतरनाक उनके लिए हो गया, ये बड़ा गंभीर उनके लिए हो गया। राजा शाऊल चुना गया, पहला राजा होने के लिए परमेश्वर ने उसको चुना, सैमुएल ने उसका अभिषेक किया। एंड ये कितना खूबसूरत हो सकता था कि उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था।
उसके ऊपर परमेश्वर का ग्रेस था कि वो खूबसूरती से राज को करने पाए। परमेश्वर उसकी सहायता करने के लिए तैयार थे, राज करने के लिए। और उसके पास में सैमुअल जैसा मेंटर था, सैमुअल जैसा गाइड था, सैमुअल जैसा लीडर उसके पास में था जो कि उसकी मदद कर सकता था। एंड चीजें कितनी खूबसूरत हो सकती थी। What could have been beautiful actually became ugly। वो बातें जो बड़ी खूबसूरत हो सकती थी, वो बातें गंभीर हो गई। समसून के बारे में लिखा हुआ है, हम जानते हैं वचन में, कोई और जन इतना शारीरिक रूप से बलवान नहीं था जितना कि समसून था। कोई और जन वचन में इतना शारीरिक रूप से बलवान नहीं होने पाया जितना कि समसून था। मोटी मोटी चेन्स को आप बांध दीजिए और वो मिनटों में ऐसे उनको तोड़ देता था। बड़े बड़े फाटकों को उठा करके वो कंधे के ऊपर रख करके लेकर के पहाड़ी के ऊपर चला गया। जाकर के जबरदस्त जन, बड़ी बड़ी सेना को, हजारों लोगों की सेना को वो गधे के जबड़े से मार करके खत्म कर देता था। सच अ पावरफुल जन, कितना जबरदस्त ये जन था। पर इसने अपनी जिंदगी को तबाह कर लिया, इसने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लिया। आज कितने लोग हैं जो ये प्रार्थना करते हैं, बाबू मुझे समसून जैसा जीवन चाहिए। दाऊद जैसा जीवन की तुम प्रार्थना करते हैं, अब्राहम जैसे जीवन की प्रार्थना करते हैं, डैनियल जैसे जीवन की प्रार्थना करते हैं, बट क्या कोई प्रार्थना करते हैं बाबू मेरा बेटा समसून जैसा होने पाए? एनीबॉडी? नोबॉडी। व्हाट कुड हैव बीन ब्यूटीफुल एक्चुअली बिकेम अगली। वो बातें जो बड़ी खूबसूरत हो सकती थी, वो बातें जो बड़ी जबरदस्त हो सकती थी, वो बातें जो कहां हमको लेकर के जा सकती थी, वो बातें गंभीर हो गई। हाजरा, अब्राहम की दूसरी पत्नी हिगार, क्या हुआ? गंभीर बात, उसने परिवार को नहीं छोड़ा, परमेश्वर ने उसको बाहर निकलवा दिया। हाजरा परिवार को छोड़ के नहीं जा रही थी। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अब्राहम इसको बाहर निकालो, इसको बाहर निकालो। ये कुछ लोग होते हैं जो परमेश्वर को छोड़ देते हैं, कुछ लोग होते हैं जो परमेश्वर को छोड़ देते हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा, छोड़ के चले जाते हैं। और कुछ लोग होते हैं जिनको परमेश्वर बाहर निकाल देता है। हाउ सीरियस, हाउ सीरियस। व्हाट कुड हैव बीन ब्यूटीफुल। अब्राहम की पत्नी बनने का मौका मिला, अब्राहम का बेटा होने का, उसको देने का उसको मौका मिला। इस्माइल अब्राहम का पहलौठा बेटा होने पाया था। What could have been beautiful। कितना खूबसूरत चीजें उसके साथ में हो सकती थी। But what could have been beautiful, वो बातें जो बड़ी खूबसूरत हो सकती थी, actually became ugly। वो गंभीर हो गई। कुछ लोग यीशु को छोड़ देते हैं, कुछ लोग परमेश्वर को छोड़ देते हैं, एंड कुछ को परमेश्वर त्याग देते हैं। रात से परमेश्वर ने उसको बाहर कर दिया। आप मेरे साथ में एक पद को देखिए, मत्ती उसका 8वां अध्याय 11 और 12 पद। मत्ती उसका 8वां अध्याय 11 और 12 पद। और मैं तुमसे कहता हूं, और मैं तुमसे कहता हूं, परमेश्वर कह रहा है, और मैं तुमसे कहता हूं कि पूर्व और पश्चिम से, कि पूरब और पश्चिम से बहुत से लोग आके अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ जी स्वर्ग के राज में बैठेंगे। के राज में बैठेंगे। परंतु राज्य के संतान जी बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, अंधकार में डाल दिए जाएंगे, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। और दांतों का पीसना को। वन मोर टाइम, मैं तुमसे कहता हूं कि पूरब और पश्चिम से बहुत से लोग आकर अब्राहम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, स्वर्ग के राज में प्रवेश करेंगे, बैठेंगे। बाहर से ढेर सारे लोग जो होंगे वो आकर के प्लेसेस को ऑक्यूपाई करेंगे, जो शायद आपकी हो सकती थी, जो शायद आपकी हो सकती थी, लेकिन परंतु राज्य के संतान, तो राज के संतान, हम भी बाहर तो राज के संतान हैं। अभी तो हम हैं ही, अभी तो बाहर नहीं निकले हैं, अभी तो हम राज के संतान हैं। पर जो राज के संतान हैं वो बाहर अंधकार में डाल दिए जाएंगे, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। वो लोग जिनके जीवनों को परमेश्वर ने छुआ, वो लोग जिनकी प्रार्थना को परमेश्वर ने उत्तर दिया, वो लोग जिनकी जिंदगी में परमेश्वर ने बड़े काम किए, वो लोग जिनकी जिंदगी में बड़े परिवर्तन आने पाया, वो लोग जिन्होंने परमेश्वर को जाना, जिन्होंने परमेश्वर को पहचाना, जिनकी जिंदगी में परमेश्वर का अनुग्रह होने पाया, वो अपने आप को बाहर पाते हैं। What could have been beautiful actually became ugly। वो बातें जो बड़ी खूबसूरत हो सकती थी, बड़ी बढ़िया हो सकती थी, वो बड़ी गंभीर हो गई, वो बड़ी गंभीर हो गई। अपने टेक्स्ट में वापस आएंगे,
Zechariah chapter 7, verses 1 to 3. फिर दारा राजा के जी चौथे वर्ष के जी किस्लेव नामक 9वें महीने के जी चौथे दिन को जी यहोवा का यह वचन जकरिया के पास पहुंचा। जी बेतेल वासियों ने शरेसेर और रेगेमिल्लेक को इसलिए भेजा था जी। कि यहोवा से विनती करें यहोवा से विनती करें और सेनाओं की यहोवा के भवन के याजकों से जी और भविष्यद्वक्ताओं से ये भी पूछे ये पूछें क्या हमें उपवास करके रोना क्या चाहिए हमें उपवास करके रोना चाहिए कि जैसे कितने वर्षों से हम 5वें महीने में जी करते आए हैं। करते आ रहे हैं। तब सेनाओं की यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा। जी बस थैंक यू। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये लोग उपवास प्रार्थना कर रहे थे और अभी ये पूछते हैं क्या हम इस फास्ट को आगे रखें, क्या हम इन चीजों को हम आगे क्यों लेके चले ना। यहाँ पे ये लोग पिछले 70 साल से उपवास रख रहे हैं। They have been praying, they have been fasting and praying for the last 70 years. चौथे पांचवें पद को भी पढ़ दें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। तब सेनाओं की यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा जी सब साधारण लोगों से सब साधारण लोगों से और याजकों से कह जी कि जब तुम इन 70 वर्षों के बीच हाँ? 5वें और 7वें महीनों में जी। उपवास और विलाप करते थे जी तब क्या तुम सचमुच मेरे लिए ही उपवास करते थे। जी क्या तुम इन 70 वर्षों के बीच 5वें और 7वें महीने में उपवास और विलाप करते थे। They have been praying for the last 70 years. पिछले 70 साल से लगातार ये उपवास करते आ रहे थे। मूसा की शरीयत के अनुसार, मूसा के कानून के अनुसार, वो कानून जो परमेश्वर ने मूसा को दिया उसके अनुसार पूरे इस्राएल के राज्य को, सारे यहूदियों को साल में सिर्फ एक दिन उपवास रखना जरूरी था। मालूम है आपको, सारे इस्राएलियों को सिर्फ साल में एक दिन उपवास रखने की आज्ञा परमेश्वर की तरफ से थी। बाकी जो जन जैसे भी अपने अनुसार प्रार्थना करना चाहे और उपवास रखना चाहे उसको अनुमति थी कि अपनी परिस्थिति के अनुसार आप उपवास में जा सकते हैं, पर परमेश्वर की तरफ से सिर्फ एक दिन की आज्ञा थी। आप देखिए मेरे साथ में लेवी व्यवस्था उसका 23वां अध्याय 27 से 32 पद। लेवी व्यवस्था लेविटिकस चैप्टर 23 27 to 32। सिर्फ एक दिन, उसी 7वें महीने का 10वां दिन, उसी 7वें महीने का 10वां दिन प्रायश्चित का दिन माना प्रायश्चित का जाए। दिन माना जाए। वो तुम्हारी पवित्र सभा का दिन होगा वो तुम्हारी पवित्र सभा का दिन होगा और उसमें तुम अपने अपने जीव को दुख देना। अपने अपने जीव को दुख देने का और मतलब ये पुरानी जमाने की भाषा थी। उपवास प्रार्थना करने के लिए अपने आप को उपवास में जाओ, प्रार्थना में लेकर के जाओ, राग को अपने सिर के ऊपर रखो, पश्चाताप में जाने के लिए ये वाली भाषा का इस्तेमाल किया जाता था कि अपने आप को, अपने शरीर को दुख देना जी, और अपने जीव को दुख देना और यहोवा के लिए जी हव्य चढ़ाना। और यहोवा के लिए भोग चढ़ाना। उस दिन तुम किसी प्रकार का कामकाज न उस करना दिन तुम किसी प्रकार का कामकाज नहीं करना क्योंकि वो प्रायश्चित का दिन क्योंकि वो नियुक्त किया प्रायश्चित गया का दिन है नियुक्त किया गया है जिसमें तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के सामने जी तुम्हारे लिए प्रायश्चित किया जाएगा। जी इसलिए जो प्राणी उस दिन जी दुख ना सहे जी वो अपने लोगों में से नष्ट किया जाएगा। जो प्राणी उस दिन उपवास प्रार्थना नहीं रखेगा वो अपने लोगों में से जी नष्ट किया नष्ट किया जाएगा। जाएगा। और जो प्राणी उस दिन किसी प्रकार का कामकाज करे जी उस प्राणी को मैं उसके लोगों के बीच में से नष्ट कर डालूंगा। जी सो नाउ मूसीवी शरीयत के अनुसार, मूसा के कानून के अनुसार सिर्फ एक दिन ऐसा था जो तय किया गया था कि लोग उपवास प्रार्थना में, पूरे सब लोगों को एक साथ में एक दिन उपवास प्रार्थना में जाना जरूरी था। राइट ये यहूदियों का 6वां पर्व भी होता है, 6th फेस्टिवल होता है। रोश हशान के 10 दिन के बाद में ये वाला पर्व जो था ये हाँ रोश हशान के बाद में जो पर्व आता है वो प्रायश्चित का दिन आता है और उस दिन सबको एक साथ प्रार्थना करना नियुक्त था। इसके अलावा परमेश्वर की तरफ से और कोई कानून नहीं था। बाद के समय में 4 और उपवास जो थे वो इंट्रोड्यूस किए गए आकर के। टोटल इनके पास में 6 दिन उपवास व प्रार्थना के होते थे। 2 मेजर उपवास प्रार्थना के दिन थे और 4 माइनर उपवास प्रार्थना के दिन से 6 दिन ये यहूदी लोग जो थे उपवास प्रार्थना किया करते थे। पर मूसवी शरीयत के अनुसार सिर्फ एक दिन जरूरी था।
एंड ये दिन, जिस दिन 5वें महीने में ये उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, ये वो दिन था जिस दिन बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने मंदिर को बर्बाद किया था, मंदिर को डिस्ट्रॉय किया था, मंदिर को जला दिया था। उसके दुख में ये लोग इस उपवास में जा रहे थे। जिस दिन मंदिर गिराया गया था, जिस दिन मंदिर जलाया गया था, उस दिन से उन्होंने हर साल उस दिन को वो उपवास रखते थे और वो प्रार्थना कर रहे थे मंदिर के लिए। अब 70 साल गुलामी के पूरे हो चुके थे और लोग गुलामी से वापस आना शुरू हो चुके थे। ये समय जब लोग जाकर के जकरिया से कह रहे हमको क्या उपवास रखना चाहिए ना या नहीं रखना चाहिए, ये वो टाइम था। 70 साल बीत चुके थे मंदिर को डिस्ट्रॉय हुए 70 साल बीत चुके थे गुलामी के। अब लोग वापस आना शुरू कर रहे थे। 3 साल हो चुके थे मंदिर को बनते हुए और 3 साल अभी और बाकी थे मंदिर को कंप्लीट होने में। सो अभी ये वाला टाइम है और अब ये लोग जाकर के जकरिया से कह रहे हैं कि हमारे लिए परमेश्वर से पूछो कि क्या ये उपवास जो हम मंदिर के लिए दुख बना रहे थे अब हमको और कंटिन्यू करना है या खत्म कर देना, क्योंकि मंदिर तो बनना शुरू हो गया है, आधे से ज्यादा बन चुका है, 3 साल में और ये कंप्लीट हो जाएगा। क्या अभी हमको और उपवास प्रार्थना में जाना है? मैन, सच गुड पीपल, कितने अच्छे लोग हैं। पिछले 70 साल से लगातार इस दिन ये पूरे 24 घंटे का उपवास और प्रार्थना करते आए हैं। और खूबसूरत बात यह कि इनके उपवास प्रार्थना का सबब ये नहीं है प्रभु मुझे नौकरी मिल जाए, प्रभु मेरा बिजनेस आगे बढ़ जाए, प्रभु मेरी शादी हो जाए, प्रभु मेरा घर बन जाए, प्रभु मेरी तंदुरुस्ती आ जाए, मेरी बीमारी चली जाए। ये अपने लिए प्रार्थना नहीं करें, नॉट फॉर देयर ओन पर्सनल बेनिफिट्स। इनकी उपवास प्रार्थना से नहीं है कि प्रभु हमको ये मिल जाए, हमको ये मिल जाए, हमको ये मिल जाए और हमको ये मिल जाए। ये पिछले 70 साल से मंदिर के लिए दुखी हैं, ये मंदिर के लिए दुखी हैं। पिछले 70 साल से ये मंदिर के लिए प्रार्थना करें, प्रभु हमारे दिल दुख से डूबे हुए हैं, हमारा मंदिर बर्बाद हो गया और प्रभु मंदिर दोबारा से बनने पाए। हालेलुया, आमेन। सच गुड पीपल, कितने अच्छे लोग। और इनसे परमेश्वर क्या कहते हैं जब ये पूछवाते कि हमको क्या हम उपवास प्रार्थना और कंटिन्यू करें या खत्म कर दें? परमेश्वर का उत्तर क्या है? 4 पद से देखें क्या लिखा हुआ है। 4 पद से 12वें पद तक के। सब साधारण लोगों से, सब साधारण लोगों और से याजकों से कहे, और याजकों से कहे कि जब तुम इन 70 वर्षों के बीच, कि जब तुम इन 70 वर्षों के बीच 5वें और 7वें महीनों में उपवास और विलाप करते थे, जी, तब क्या तुम सचमुच मेरे लिए ही उपवास करते क्या थे? तुम सचमुच मेरे लिए उपवास रखते थे? जब तुम खाते पीते हो, तुम खाते पीते हो तो क्या तुम अपने ही लिए नहीं खाते? जी, और क्या अपने लिए नहीं पीते हो? जी। क्या यही वचन नहीं है जो यहोवा पूर्व काल के भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा उस समय पुकार कर कहता रहा, जी, जब यरूशलेम अपने चारों ओर के नगरों समेत चैन से बसा हुआ था और दक्षिण देश के नीचे का देश भी बसा हुआ था? जी, ये बात तो मैं बहुत समय से तुमसे कहता आ रहा हूं और ये गुलामी की बात नहीं। 70 साल की गुलामी तुम बीत चुके हो, पर 70 साल की गुलामी आने से पहले जब इस्राएल में भरपूरी थी, जब इस्राएल में शांति थी, एवरीथिंग वाज ब्यूटीफुल फॉर अ फ्यू 100 years, कुछ 100 साल तक के मेरे भविष्यवक्ता तुमको बताते रहे कि तुमको क्या करना है और तुमको क्या नहीं करना है। इतने लंबे समय से मैं तुमको बता रहा हूं, अभी की बात नहीं है। अब तो गुलामी का समय खत्म हो गया है, पर गुलामी से बहुत समय पहले से मैं तुमको बताता आया हूं कि क्या सही है और क्या गलत है। जी। फिर यहोवा का यह वचन जकरिया के पास पहुंचा। जी। सेनाओं के यहोवा ने यो कहा है, खराई से न्याय चुकाना, खराई से न्याय चुकाना और एक दूसरे के साथ कृपा और दया से काम करना, दूसरे के साथ कृपा से काम करना। कई बार हम ऊपर से बड़े खूबसूरत, बड़े रिलीजियस से दिखाई देते हैं, बड़े धर्मी से दिखाई देते हैं। हम उपवास में, हम प्रार्थना में चल रहे। बहन, हमने 1 हफ्ते के लिए सोचा है, हम 1 हफ्ते के लिए उपवास प्रार्थना में जाएंगे। 1 हफ्ते में हमने पूरा नया नियम जो पढ़ के खत्म कर दिया। ऊपर से कई बार बहुत बड़े धर्मी से, बड़े होली एंड बड़े पायस से नजर आते हैं, बड़े धर्मी, बड़े पवित्र, बड़े रिलीजियस नजर आते हैं। आप बातें करें, अरे बाप रे, इतनी जबरदस्त बातें प्रभु ने मुझसे ये कहा, बड़ी जबरदस्त बातें हमारे पास से बाहर आ रही होती है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके दिल को जानते हैं।
परमेश्वर आपके दिल को जानता है। आप ऊपर से बड़ा धार्मिकता का रूप आप लेकर के घूम सकते हैं, पर आप परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। एंड दिस इज समथिंग सीरियस। ये आज कलीसिया की आवश्यकता है। हम कई बार धर्म के काम को कर रहे होते, धर्म के काम को कर रहे होते, धर्म के काम को कर रहे होते, और परमेश्वर उससे नाखुश होते हैं। क्या आपकी इबादत परमेश्वर को खुश कर रही है? क्या आपकी वर्शिप परमेश्वर को खुश कर रही है? क्या आपका कलीसिया आना परमेश्वर को खुश कर रहा है? क्या आपका उपवास रखना परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा है? क्या आपके धार्मिकता के काम परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं? God knows it all. उसको सब पता है, उसको सब पता है। हाँ, एक जन यीशु मसीह के पास में आया, बड़ा रईस था। प्रभु मैं स्वर्ग जाना चाहता हूं, मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु ने उससे क्या कहा? मत्ती उसका 19वां अध्याय 16-22। हमें मालूम है, पर हम पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। बहुत अच्छे से मालूम है, पर पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मत्ती उसका 19वां अध्याय 16 से 22 पद को देखिए। जो कॉन्वर्सेशन है, दैट इज मोर ब्यूटीफुल। एक मनुष्य यीशु के पास आया, एक मनुष्य यीशु के पास आया और उससे कहा, हे गुरु, मैं कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? कौन सा भला काम करूं कि अनंत जीवन पाऊं? भले काम कर रहा है, बहुत ढेर सारे कर रहा है। अभी प्रभु कहेंगे, अरे वो तो हम करते आ रहे हैं, भला काम करते आ रहा है। लेकिन यीशु के पास में आकर के बड़े अंदाज से, प्रभु मैं कौन सा भला काम करूं कि मैं स्वर्ग के राज में प्रवेश करने पाऊं? उसने उससे पूछा, तुम मुझसे भलाई के विषय में क्यों पूछता है? जी, भला तो एक ही है। भला तो एक ही है, पर यदि तू जीवन में प्रवेश करना चाहता है जी, तो आज्ञाओं को माना कर। तो आज्ञाओं को माना कर। उसने उससे कहा, कौन सी आज्ञा? कौन सी आज्ञा मानूं प्रभु? यीशु ने कहा, ये कि हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। उस जवान ने उससे कहा, इन सब को तो मैंने माना है जी, अब मुझ में किस बात की घटी है? इन सब को तो मैं बचपन से करता आ रहा हूँ। प्रभु कौन सी बात कर, ये सारे काम तुम्हें बचपन से करता। और आप स्कैन करें जल्दी से, आपका कंप्यूटर जो है काम करे, आप देखें कितने ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो सारे काम ये कर रहे हैं जो उसने बताया। मैं चोरी नहीं करता, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं झूठी गवाही नहीं देता, मैं व्यभिचार नहीं करता, मैं ये नहीं करता, मैं वो नहीं करता। जो लिस्ट उसने बताई है, कितने लोग आपको अपने आसपास मिलेंगे जो इसमें आपको सबको आपको टिक मार्क कर सकते हैं, यस ये चीजें बढ़िया हैं। सच गुड पीपल। यीशु ने क्या कहा? यीशु ने उससे कहा, यदि तू सिद्ध होना चाहता है, तो जा अपना माल बेचकर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। परंतु वो जवान ये बात सुन उदास होकर चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। बाहर से ऊपर से तो रूप बहुत बढ़िया है। किसी पे झूठ बोलते हो नहीं बोलते हैं, व्यभिचार करते हो नहीं करते हैं, चोरी करते हो नहीं करते हैं, माता पिता का आदर करते हो हाँ करते हैं, अपने अगुओं का आदर करते हो हाँ करते हैं, उपवास रखते हो हाँ रखते हैं, बाइबल पढ़ते हो डेली पढ़ते हैं, चर्च जाते हो हाँ डेली जाते हैं, 10 देते हो हमेशा देते हैं। ऊपर से तो बड़ा धार्मिकता का रूप है, पर दिल परमेश्वर से दूर है। एंड हाउ ब्यूटीफुल, हमारा परमेश्वर सारे सत्य को जानता है। हमारा परमेश्वर सारे सत्य को जानता है। जिस दिन न्याय का दिन होगा उस दिन हम बड़े उत्साहित होंगे। हालेलुया। तब ये धार्मिकता का भेष धरे हुए लोग जो होंगे, इनके भेष खुल जाएंगे, और आप जो विश्वास योग्यता के साथ में परमेश्वर के पीछे चलते आ रहे हैं, सूरज के समान चमकने पाएंगे। बिकॉज यू कैन नॉट फूल गॉड। आप परमेश्वर को बेवकूफ नहीं बना सकते। कई बार मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि मैं सब कुछ नहीं जानता। मैं परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद देता हूं कि मैं सब कुछ नहीं जानता, पर वो जो सब कुछ जानता है उसके बावजूद भी वो हमसे मोहब्बत रखता है। दैट इज रियली अमेजिंग। हाँ, बहुत अच्छी बात है कि मुझे आपके मन के विचार नहीं पता। बहुत अच्छी बात है कि मुझे आपके मन के विचार नहीं पता, एंड इक्वली आपको भी मेरे मन के विचार नहीं पता। प्रभु का धन्यवाद हो। हाँ, कितना गंभीर होता ये कहना, भाई हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, यदि हम ये जान रहे होते कि आपके मन में हमारे प्रति क्या चल रहा है। But that is the beauty of our God। ये हमारे परमेश्वर की खूबसूरती है।
उसको हमारे ख्याल दूरी से पता है, उसके बाद भी उसकी मोहब्बत हमको घेर करके रखती है। हाँ, आप सोचिए, आप एक ऐसी पार्टी में हो जहां पे आपकी जरूरत ना हो। बुलाया तो गया था, पर कोई आपसे पूछ ही नहीं रहा है, कोई आपको देख ही नहीं रहा है। कोई आपसे पूछे, अरे आपने पेप्सी ली नहीं ली, अरे आपने ये चिकन टिक्का लिया नहीं लिया, कोई किसी ने आपसे पूछे ही नहीं। कई बार यीशु मसीह ऐसे हमारे जीवन में होते हैं, कोने में पड़े होते हैं, हम अपनी जिंदगी में एंजॉय कर रहे होते हैं। अभी नेटफ्लिक्स की सीरीज चल रही है, प्रभु थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, बहुत बड़ा मजा आ रहा है, अभी आपसे बात करेंगे। आप तो अपने कहाँ जाएंगे आप? हाँ, कई बार यीशु मसीह हमारे जीवन में होते हैं और हमको मतलब ही नहीं होता। हाँ ठीक है प्रभु, कल सुबह तो मिले थे, आप तो दुआ तो की थी हमने 10 मिनट के लिए, प्रार्थना तो की थी, अपना काम हमने कर लिया, दैट इज इनफ। हाउ ब्यूटीफुल, हमें सारा सच नहीं पता। एंड हाउ ब्यूटीफुल कि परमेश्वर को सारा सच पता है, उसके बावजूद भी वो हमसे बेपनाह मोहब्बत रखता है। हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी आराधना उसको भाती है? क्या आपके आंसू उसको भा रहे हैं? क्या आपका उपवास रखना उसको भाता है? हाँ, परमेश्वर कह रहे हैं तो अपने होठों से तो आराधना करते हो, पर तुम्हारे दिल मुझसे दूर है। वापस अपने टेक्स्ट में आएंगे, 9 पद से फिर से देखें क्या लिखा हुआ है। जीसस, खराई से न्याय चुकाना, खराई से न्याय चुकाना और एक दूसरे के साथ कृपा और दया से काम करना। जी, ना तो विधवा पर अंधेर करना, ना तो विधवा पे अंधेर करना, ना अनाथों पर, ना नाथों पे, ना परदेशी और ना दीन जन पर, जी, और ना अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना ना करना। अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना करना। परंतु उन्होंने चित्त लगाना ना चाहा निश्चित लगाना नहीं चाहा और हट किया, और हट किया, और अपने कानों को बंद कर लिया कान को बंद कर लिया ताकि सुन न सके। ताकि सुन न सके। वरन उन्होंने अपने हृदय को इसलिए पत्थर सा बना लिया जी, कि वे उस व्यवस्था और उन वचनों को न मान सकें ना मान सके जिन्हें सेनाओं के यहोवा ने अपने आत्मा के द्वारा जी, पूर्व काल के भविष्यद्वक्ताओं से कहला भेजा था। कौन सी आज्ञाएं? जिन्हें सेनाओं के यहोवा ने अपनी आत्मा के द्वारा पूर्व काल के भविष्यद्वक्ताओं पूर्व काल से के भविष्यवक्ताओं से कहला भेजा था। कहला भेजा था। इस कारण सेनाओं के यहोवा की ओर से उन पर बड़ा क्रोध भड़का। God became very angry. परमेश्वर बड़े नाराज हो गए। Fasting for the last 70 years, पिछले 70 साल से उपवास प्रार्थना रख रहे हैं, अपने लिए नहीं, अपने घर के लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं, अपनी धन दौलत के लिए नहीं। परमेश्वर आपका मंदिर टूटा, हमारे मन बहुत दुखी है। कई बार हमारी धार्मिकता जो होती है वो रिवाज बन जाती है। कई बार हमारे धर्म के काम जो है रिवाज बन जाते हैं, हमने उसको ट्रेडिशन बना लिया है। हाँ, ट्रेडिशन जो होता है वो मुर्दों का विश्वास होता है, द फेथ ऑफ द डेड। ट्रेडिशन क्या होता है? द फेथ ऑफ द डेड, मरे हुओं का विश्वास। हाँ, ऐसा होता है तो हम भी ऐसे करते आ रहे हैं। आप संडे को चर्च में क्यों हैं? अगर मैं आपसे पूछूं, आज संडे के दिन है, आप कलीसिया में क्यों है संडे को चर्च में? आप व्हाई आर यू हियर? एनी आंसर? क्या जवाब देंगे आप? भाई ऐसे तो होता है, सब लोग संडे को चर्च जाते हैं, हम भी संडे को चर्च जाते हैं। आप संडे को चर्च में क्यों आए? क्या इसलिए आए कि रिवाज है? हाँ, आप यहाँ पे इसलिए कि परमेश्वर हम आपकी आराधना करना चाहते हैं। या हम यहाँ पे इसलिए कि प्रभु हम आपकी आवाज को सुनना चाहते हैं। आज चर्च जाएंगे और दिल खोल के प्रभु को धन्यवाद देंगे, दिल खोल करके हम प्रभु की महिमा करेंगे। उसके मंडली में जा करके उसके संतों के साथ में हम उसकी आराधना करने आ रहे हैं। हम यहाँ पे इसलिए नहीं है क्योंकि ये रिवाज है, हम यहाँ पे इसलिए क्योंकि हम बेचैन होते हैं कि संडे कब आएगा और हम कब भवन में जा करके उसकी आराधना करेंगे। हम यहाँ पे इसलिए ताकि हम परमेश्वर की आवाज को सुनने पाए, हम सुनने पाए वो कौन सी बातें हैं जो हमारे जीवन में हमारे लिए जरूरी है। हम तो जो अपनी शक्ल आईने में देखते हैं, हमें तो हम बड़े खूबसूरत दिखाई देते हैं। हाँ, और हम ये नहीं कहते काश कि हम खूबसूरत होते। हाँ, हम कहते हैं यस आई एम ब्यूटीफुल, मैं कितना अच्छा हूं। परमेश्वर मैं चाहता हूं कि जब मैं कलीसिया में जाऊं आपका वचन मुझसे बात करे,
आपका वचन मुझसे बात करे और मुझे ये मालूम होने पाए वो कौन सी बातें जिसमें मुझे परिवर्तन चाहिए। Why are you in church today? आप कलीसिया में आज क्यों हैं? क्या ये रिवाज इसलिए आप यहाँ पे हैं या आप इसलिए कि आप उसकी दिल से आराधना करना चाहते हैं और आप उसको महिमा देना चाहते हैं? क्या परमेश्वर आपके दिल से बात कर रहे हैं आज की सुबह? Is God talking to you this morning? Hallelujah. You know, कुछ साल पहले की बात है, परमेश्वर ने मुझसे एक जन के लिए कहा, अब इसको मत समझाओ, अब इसको मत समझाओ, He won't listen to you, ये तुम्हारी अब नहीं सुनेगा। मैं पिछले हफ्ते एक परिवार में था, पर मेरा मन वहां नहीं था। जब मैं वहां से बाहर निकला, मैं शैली से कहता, मेरा मन नहीं करता यहां पे आने का। प्रभु की जैसी इच्छा होगा, उसकी इच्छा, तो मैं तैयार हूं यहां पे आने के लिए, पर मेरा मन नहीं लग रहा है यहां पे। आप इज योर वर्शिप प्लीजिंग द लॉर्ड? क्या आपकी आराधना परमेश्वर को भा रही है? क्या आपकी आराधना परमेश्वर को खुश कर रही है? That is what is more important. हम यहाँ पे इसलिए हैं कि ये ट्रेडिशन है, ये एक रिवाज है। 70 साल से उपवास रखते हैं क्योंकि भाई हाँ ठीक है उपवास रखना है, चलो एक और दिन उपवास रख लेते हैं, हाँ भाई दुख मनाएंगे, चलो ये करेंगे। ट्रेडिशन नहीं है, आपकी अंदर से बातें निकलनी चाहिए, आपकी भावना के साथ में ये बातें होनी चाहिए। भजन संहिता 50 को देखेंगे, 9 पद से 23 पद को देखेंगे क्या लिखा हुआ है। Psalm 50 verses 9 to 23। मैं ना तो तेरे घर से बैल, ना तेरे पशुशाला से बकरे लूंगा। परमेश्वर कह रहे हैं, सुनो, मैं ना तो तेरे घर से बैल और ना तेरे पशुशाला से बकरे लूंगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु, वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। पहाड़ों के जानवर, they belong to me, they don't belong to you, my dear friend। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ। You are sadly mistaken, आपको लगता है कि ये तुम्हारा है। It is not yours, my dear friend, it is mine। ये मेरा है। तुमको लगता है कि तुम अपने पास से दे रहे हो। It is not yours, sweetheart, it is mine। ये मेरा है। ये हजारों पहाड़ के जानवर, they all belong to me। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ, सबको मैं जानता हूँ, और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं। मैदान में चलने फिरने वाले जानवर, यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, तुमसे नहीं कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वो मेरा है। क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरों का लहू पीऊं? परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा, और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। Everything belongs to me। तुम मुझे क्या दोगे? जो कुछ तुम्हारे पास में वो तुम्हारा नहीं है, वो मेरा दिया हुआ है। आपका चश्मा फर्क हो सकता है मेरे प्रियो, उसको साफ कर लीजिए, परमेश्वर के चश्मे से देखिए, वही सही है। All that you have belongs to me। परमेश्वर कहता है जो कुछ तुम्हारा है वो मैंने तुमको दिया हुआ है। चाहे तुम्हारे माँ बाप हो, चाहे तुम्हारे पति पत्नी हो, चाहे तुम्हारे बच्चे हो, तुम्हारा घर हो, तुम्हारी खूबसूरती हो, तुम्हारी बुद्धि हो, तुम्हारी समझ, एवरीथिंग बिलोंग्स टू मी। ये आंखों की रोशनी मेरी है, ये तुम्हारे दिमाग की समझ मेरी है। एवरीथिंग बिलोंग्स टू मी, ये सारी चीजें मेरी हैं। परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा, और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। I don't want anything from you। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए जी। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, और तू मेरी महिमा करने पाएगा। परंतु दुष्ट से परमेश्वर कहता है, वो लोग जो कि परमेश्वर को धोखा देने की कोशिश करते, धार्मिकता का वस्त्र पहन करके दिल बहुत दूर होते, परमेश्वर दुष्ट से कह रहे हैं, तुझे मेरी विधियों का वर्णन करने से क्या काम? तू मेरी वाचा की चर्चा क्यों करता है? क्यों करते हो भाई? तू तो शिक्षा से बैर रखता है, और मेरे वचनों को तुच्छ जानता है जी। जब तूने चोर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ। जब तूने चोर को देखा तो उसकी संगति से बड़ा प्रसन्न हुआ, और पर स्त्री गामियों के साथ भागी हुआ जी। तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला, और तेरी जीभ छल की बातें गढ़ती हैं जी। तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध बोलता जी, और अपने सगे भाई की चुगली खाता है जी। ये काम तूने किया और मैं चुप रहा। आई नो इट ऑल। मुझे सब मालूम है। कल तुम कहां थे, परसों तुम कहां थे,
उससे पहले तुम कहाँ थे? ना से मुझे ये मालूम है, पर मुझे मालूम है 2 दिन बाद तुम कहाँ होगे। मुझे ये भी मालूम है तुम 2 महीने बाद कहाँ होगे। मुझे मालूम है कि 20 साल के बाद तुम कहाँ होगे और तुम क्या कर रहे होगे। यू कैन नॉट फूल मी स्वीटहार्ट। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। आई एम योर गॉड, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैंने तुमको रचा है। यस, आगे। इसलिए तूने समझ लिया, इसलिए तूने समझ लिया परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है, परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। परंतु मैं तुझे समझाऊंगा। तो मैं तुमको कई बार परमेश्वर समझाते हैं। कितने को परमेश्वर समझाया है। बड़ा आनंद आता है परमेश्वर समझाते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद आपकी मोहब्बत के लिए। मैं सच आपको बताऊं, अगर आप गलत करें और आपके जीवन में डंडा आए तो आप कहिए प्रभु थैंक यू आपकी मोहब्बत के लिए। अगर आप गलत करें और आपकी जिंदगी में डंडा नहीं आए तो ये बड़ी गंभीर बात है। ये बड़ी गंभीर बात है। अगर आप गलत करें एंड परमेश्वर की सजा आपको मिले, डंडा आपको मिले, आप कहें प्रभु आपका धन्यवाद आपने मुझसे मोहब्बत रखी। जी आगे। और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। हे परमेश्वर के भूलने वालों, हे परमेश्वर के भूलने वालों, ये बात भली भांति समझ लो। ये बात भली भांति समझ लो। कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। हे परमेश्वर को भूलने वालों, हे परमेश्वर को भूलने वालों, इस बात को भली भांति जान लो। कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुमको फाड़ डालूं और कोई छुड़ाने वाला ना हो। धन्यवाद के बलिदान का चढ़ाने वाला, धन्यवाद का बलिदान मेरी महिमा करता है, मेरी महिमा करता है। और जो अपना चरित्र उत्तम रखता है, और जो अपना चरित्र उत्पन्न रखता है, उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपसे क्या चाहते हैं? आपका जीवन उसको महिमा दे। आपका उठना, आपका बैठना, आपका चलना, आपका फिरना, आपकी सोच, आपकी बातें परमेश्वर को महिमा देने पाए, परमेश्वर को महिमा देने पाए। हालेलुया, हालेलुया। यू नो कई साल पहले की बात है, तकरीबन 2009 की बात होगी। आंटी मौली उस दिनों हम लोग के बीच में आया करती थी और उनके पास में एक फ़ोन था, कीपैड वाला फ़ोन था और वो यूज फ़ोन था, उनका इस्तेमाल किया फ़ोन था, पर बड़ा अच्छा सा, बड़ा सुंदर सा था। और उन्होंने हम लोग को गिफ्ट दिया कि ठीक है तुम उसको इस्तेमाल करो। और वो फ़ोन था जो कि इंडिया में लॉन्च नहीं हुआ था, सिंगापुर का फ़ोन था और वो यहाँ पे हम लोग के पास में रहा, कुछ दिन हमारे पास में रहा। हमने उसको अच्छे से एंजॉय किया, उसको इस्तेमाल किया और कुछ दिन बाद उसकी बैटरी फूल गई और वो ख़राब हो गया। और पर उस समय हमारा बच्चा जो था वो 1 साल का था, एंजल जो थी 1 साल की थी और वो चेज भी बहुत छोटी थी उस ज़माने में और ढेर सारी फ़ोटो उसमें पड़ी थी, ढेर सारी वीडियोज़ में पड़े थे और मैं उसको निकाल नहीं पाया। फ़ोन जो था ऐसे चला गया। अरे प्रभु ये मेरे बच्चों की फोटो हैं, कैसे कैसे कैसे। इतने साल से हमने उसके लिए कोशिश की। मैंने अपने एक प्रिय भाई को उसको फ़ोन को दिया कि बेटा देखो इसमें कुछ कर सको, कुछ ना कर सको, देखो कैसे क्या हो सकता है। उसने जेन्युइन कोशिश की, मैं यही मानता हूँ कि उसने जेन्युइन कोशिश की कि उसमें से कुछ चीज़ें करने पाए, पर वो चीज़ें नहीं हो पाई। और कई साल के बाद में फ़ोन जो था, मैंने उससे कहा बेटा अगर नहीं हो पा रहा कोई बात नहीं तो मुझे वापस कर दो, हम दुआ करेंगे और हम इसमें से रास्ते को निकालेंगे। मैं जब लोगों के पास में लेके गया, अरे भैया तो बहुत पुराने ज़माने का फ़ोन है, अब इसमें से कहाँ कुछ हो पाएगा, कुछ इसमें नहीं हो सकता। किसी एक जन ने मुझे बुद्धि दी और उसने कहा कि आप नेट पे ट्राई कीजिए, हो सकता है आपको बैटरी मिल जाए। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैं नेट पे गया, मैंने उसको बैटरी सर्च की, उसकी बैटरी मुझे मिल गई। 600-650 रुपए की बैटरी थी। मैंने कहा तो बहुत ज़्यादा है, मैं नाके में जाके ट्राई करके देखता हूँ, हो सकता है नाके मिल जाए। और नाके में गया, मुझे 180 रुपए की बैटरी मिल गई। मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया, अरे वाह प्रभु बच्चे पैसे बच गए। और जब मैंने इस फ़ोन को ऑन किया, फ़ोन भी ऑन हो गया। और जब फ़ोन ऑन हो गया उसमें से ब्लूटूथ के द्वारा सारी फोटो आ गई। And I was so happy. And I was so happy. कई बार हमको लगता है कि चीज़ें खो गई, अब खत्म, अब तो सबने मना कर दिया, चीज़ें नहीं हो पाएंगी। मेरे अगर सब लोग मना कर दें तो भी आप यीशु पर विश्वास कीजिए। Amen. And I recovered everything. और मैंने सारी चीजें वहां से निकाल ली और हम लोग को बड़ा मजा आया, पूरे परिवार को पुरानी पुरानी फोटो देखे कि जो हमारे पास में इतने समय पहले की नहीं थी। और फिर मैंने एक काम किया, मैंने उस भाई को कॉल किया जिसके पास में फोन बहुत दिन से था और वो भाई ने कोशिश की, नहीं कर पाया। और मैंने उससे कहा थैंक यू बेटा, तुमने मेरा फोन संभाल करके रखा इतने साल और तुमने मुझे वापस कर दिया, उसमें से फोटो निकल के आ गई। तो कहने लगा बेटा कि अरे भैया अगर थैंक यू किस बात का आप कह रहे हैं, अगर काम हो जाता
तब आप मुझे थैंक यू बोलते, काम तो नहीं हुआ तो थैंक यू किस बात का? मैंने कहा वो तुम्हारी सोच है, मेरी सोच ये है कि मैं रिजल्ट को रिवॉर्ड नहीं करता, मैं एफर्ट को रिवॉर्ड करता हूं। मैं कोशिश को ज्यादा बेहतर समझता हूं, रिजल्ट को नहीं। आपने कोशिश की वो मेरे लिए ज्यादा आवश्यक है। वो रिजल्ट वैसा आया या नहीं आया उससे कोई मतलब नहीं। बच्चा तो चीटिंग करके भी पास हो जाता है। वो बच्चा जो चीटिंग करके फर्स्ट आ गया वो मुझे अच्छा नहीं लगता। वो बच्चा जो मेहनत करके सिर्फ पास हो पाया, मैं उसको ज्यादा ऑनर करूंगा। तो मेरी जिंदगी में मैं चीजों को ऐसे सोचता हूं कि मैं एफर्ट को ज्यादा रिवॉर्ड करता हूं और दिल की गहराई से मतलब मैं तुमसे कहना मांगता हूं कि थैंक यू, तुमने इतने दिन कोशिश की और संभाल की चीजों का रखा। प्रभु तुमको इस बात के लिए आशीष दे, इस बात के लिए तुमको आशीष दे। आमीन, हालेलुया। एंड इट वाज ब्यूटीफुल। हमारे बीच में कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ। कुछ बात की नाराजगी है तो मैंने उनसे कहा देखो बात मैं कर रहा हूँ, जहां रहो खुश रहो, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ में, पर ये मत सोचना कि नाराजगी खत्म हो गई है। हम तुमसे नाराज हैं, बहुत नाराज हैं और रहेंगे भी। ये थोड़ा सा बट इट वॉज ब्यूटीफुल। मैंने उससे बातचीत की, यू नो, दिल की गहराई से। अवस्था मैं उसको ये नहीं कहना मैं तुमने नहीं किया, देखो मैंने चीजों कर लिया, बट मैं हृदय से धन्यवादित था उस बात के लिए। आई वाज थैंकफुल। तुमने कोशिश की, प्रभु तुमको उस बात के लिए आशीष दे। राइट, तुमने संभाल के रखा, प्रभु तुमको इस चीज के लिए आशीष दे। मन में आपके क्या चल रहा है? परमेश्वर आपके मन को जांचने वाले, परखने वाले परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। यहाँ पे लिखा हुआ धन्यवाद के बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, और जो अपने चरित्र को उत्तम रखता है। आपका जीवन परमेश्वर को महिमा देने वाला जीवन होने पाए, आपका जीवन परमेश्वर को आदर देने वाला जीवन होने पाए, और आपका चरित्र जो है वो खूबसूरत होने पाए। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं आपका धर्म आपको नहीं बचाएगा, यीशु आपको बचाएगा। धर्म के कामों में आप बड़े खुश मत होइए, अरे हम धर्म के काम करें और हम ऐसा करते और हम ऐसा, ना ना ना, धर्म के काम आपको सेव नहीं करेंगे। क्या आपका जीवन परमेश्वर को भा रहा है? परमेश्वर के सम्मुख निकल कर क्या? यू नो, कई बार हम संसार से दोस्ती करते हैं, हम इधर भी होते हैं, हम उधर भी होते हैं, हम सबको खुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं। सबको खुश करने की कोशिश करेंगे तो आप परमेश्वर को नाखुश कर देंगे। परमेश्वर के वचन में जाइए, नातान नबी ने परवाह नहीं की। नातान से परमेश्वर का जाके दाऊद को उसका गुनाह बता दो, और नातान ने कहा यस मैं जा रहा हूं प्रभु, मैं आपका भविष्यवक्ता हूं। एंड यू कीप मी अलाइव नॉट डेविड, आप मुझे जिंदा रखते और मैं जा करके दाऊद को बताने जा रहा हूं, दाऊद तुमने ये गुनाह किया, हमारा रिश्ता बना रहे या ना बना रहे, पर मैं तुमको बताना चाहता हूं। यशायाह गया और हिजकिय्याह के पास में जाके उससे कह दिया राजा तुम मर जाओगे। अरे प्रभु, कुछ अच्छी वाली बात होती तो राजा को बताते हैं, आपका हमसे बता दिए कि तुमको चंगाई मिल जाएगी, वो तो बात राजा से कह सकते। कहीं राजा नाराज हो गया तब क्या होगा? कहीं नाराज गुस्सा हो गया, राजा गुस्सा हो गया और अपने मरने से पहले उसने हमको मरवा दिया, तब क्या होगा? प्रभु, मैं राजा के पास में जाके ये वाली बात क्यों कहूं? हम तो अच्छी अच्छी बातें करना चाहते, हम कड़वी बात थोड़ी बोलना चाहते। वी वांट टू बी फ्रेंड्स विद एवरीबॉडी, हम सबके साथ में दोस्ती करना चाहते। सबके साथ दोस्ती करेंगे तो परमेश्वर को नाखुश कर देंगे। और ये बात मैं बिल्कुल क्लियर रखता हूं। कई लोगों से मैंने इस बात को कहा भी है, अगर आपने इस बात को नहीं सुना तो आप इस बात को जान लीजिए। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं कि मैं आपसे दोस्ती करूं, आई एम नॉट हियर टू मेक फ्रेंड्स विद यू। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं कि मैं आपसे दोस्ती करूं, मैं यहाँ पे इसलिए ताकि मैं परमेश्वर का वचन आपको सुनाने पाऊं। एंड आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट, मैं इसके बारे में बिल्कुल साफ हूं। बहुत अच्छी बात है हमारी दोस्ती आपके साथ में, हम आते हैं आपके पास में, हम लोग मिलते हैं, हम लोग बात करते हैं, हम हंसते हैं, हम एंजॉय करते हैं, हम खुश होकर के हम जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। पर मेरा काम यहाँ पे ये नहीं कि मैं आपके साथ में दोस्ती करूं। मेरा काम यहाँ पे है कि मैं आपको ये बता दूं कि कौन सी बातें आपकी जिंदगी में परमेश्वर के विरोध में है और कौन सी बातें आपकी जिंदगी में खूबसूरत है। इसीलिए कई बार आपको हमारी कुछ बातें पसंद नहीं आती, पर कोई बात नहीं, आई एम हैप्पी डूइंग द वर्क गॉड हैज गिवन अस। हम खुश इस बात में कि हम वो कर रहे हैं जो परमेश्वर ने हमसे कहा है। आमीन। और एक दिन आप हमसे कहेंगे जरूर से, जब हम लोग स्वर पहुंचेंगे तब आप हमसे कहेंगे भैया आपको थोड़ा सा और डांटना चाहिए था, दीदी आपको थोड़ा सा और पेज टाइट करना चाहिए था, ये वाली बात आपने हमसे क्यों नहीं की? हम उस वाले माले पे होते, आज हम यहाँ पे, आपने हमसे ऐसा क्यों नहीं कहा? आमीन। और मैं आपसे कहना चाहता हूं मैं ये मौका आपको वहां बिल्कुल नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ पे सारे काम हम यहाँ पे कर लेंगे। आप स्वर में हमसे कतई इस बात को नहीं कहने पाएंगे भैया आपने हमको डांटा नहीं, आपने हमको बोला नहीं। हम यहाँ पे बोल लेंगे, कायदे से अच्छे से बोल लेंगे, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि वहां पे जाकर के ज्यादा खुश हो।
हालेलुया। मेरी खुशी यहाँ पे इसमें नहीं है कि हम आपके मुस्कुराते चेहरे को यहाँ पे देखें। कोई बात नहीं, आप हमसे नाराज हो जाइए, पर परमेश्वर की मोहब्बत आपको हमसे जुदा नहीं करेगी। कोई बात नहीं, हमसे नाराज हुए, कोई बात नहीं। हम जो सही है हम उसको बोलते रहें और हम उसको बोलते रहेंगे, क्योंकि हम आपकी जिंदगी में परमेश्वर की खूबसूरती को देखना चाहते हैं। मैं नहीं चाहता कि 70 साल उपवास रखने के बाद में परमेश्वर आपसे कहे, ये मेरे लिए कर रहे थे बेटा। हाँ, 70 साल उपवास रखने के बाद में आप परमेश्वर के पास में, प्रभु हम इतने समय से उपवास प्रार्थना करते हैं, क्या अभी और करें? परमेश्वर आपसे बोले, बेटा ये क्या तुम मेरे लिए कर रहे थे? Was it for me? Hallelujah. We serve a great God. हम एक बहुत महान परमेश्वर की आराधना करते हैं। He is a God of justice. वो न्याय करने वाला परमेश्वर सारी चीजों को बारीकी से जानता है और बड़ी खूबसूरती से काम को करता है। आखिरी पद आप मेरे साथ में देखें, जफन्याह नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय 12 पद को देखें, क्या लिखा है यहाँ पे? उस समय मैं दीपक लिए हुए, उस समय मैं दीपक लिए हुए यरूशलेम में ढूंढ ढांड करूंगा, यरूशलेम में ढूंढ ढांड करूंगा। और जो लोग दाखमधु के तलछट मैं नहीं समझ पाता कि लोगों को परमेश्वर के वचन में बोरियत कैसे होती है। इट इज सो ब्यूटीफुल। आप अंदाज देखिए किस तरीके से लिखा हुआ है यहाँ पे, उस समय मैं दीपक लिए हुए यरूशलेम में ढूंढ ढांड करूंगा, और जो लोग दाखमधु के तलछट जी तथा मैल के समान बैठे हुए हैं, मन में कहते हैं जी कि न यहोवा ना तो भला करेगा और ना बुरा, उनको मैं दंड दूंगा। वो जो मैल के समान बैठे हुए, ढीठ बन के बैठे हुए नहीं निकलेंगे। कुछ मैल होता है, साफ ही नहीं होता है बिल्कुल। एंड वाओ व्हाट ब्यूटीफुल। मैंने परमेश्वर का वचन मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है। कितने खूबसूरत अंदाज से कह रहा है, तुम मैल की तरीके से बैठे हो मेरे दोस्त। हाँ, ये अंदाज, यही परमेश्वर आपसे ये कह रहे हैं, बेटा तुम मैल की तरीके से बैठे हुए हो, साफ ही नहीं हो रहा। हमेशा कह रहे हैं मैं ढूंढ करके। पता आपको मैं यहां पे क्या पढ़ता हूं? मैं यहां पे पढ़ता हूं परमेश्वर ढूंढ करके आशीष देगा। परमेश्वर ढूंढ करके आपकी वफादारी की आशीष वो आपको देने जा रहा है। He knows you very well. वो आपको बहुत बेहतर तरीके से जानता है। वो जानता है कब आपने नाफरमानी की, और वो जानता है कब आप वफादार रहे उसके साथ में। वो जानता है आपके हृदय की सच्चाई को बहुत अच्छे से जानता है। वो आपके घुटनों को बहुत अच्छे तरीके से जानता है, कब वो अच्छी तरीके से सच्चाई में जो टिकने पाए। वो जानता है आपकी जुबान की सच्चाई को, कि कितनी सच्चाई के साथ में आपने उसकी सेवा की और आपने जाकर के परमेश्वर के वचन को बता दिया। He knows it very well. आपके मन की सच्चाई को जानता है, एंड वो ढूंढ करके आपको आशीष देगा। He will bless you. वो आपको अच्छी तरीके से आशीष देगा। और जब आप मुड़ के देखेंगे, आप कहेंगे नहीं प्रभु, कोई ऐसी बात नहीं रही जिसकी आपने मुझे आशीष नहीं दी। हालेलुया, हालेलुया। वो अपने चॉइस में, अपने निर्णयों में बिल्कुल परफेक्ट परमेश्वर है, बिल्कुल सिद्ध परमेश्वर है। याकूब के 12 बेटे थे, एंड परमेश्वर ने यूसुफ को चुन लिया। वो 12 बेटों में से किसी को भी चुन सकता था, पर उसने यूसुफ को चुना, क्योंकि उसको मालूम था यूसुफ ही वो जन है जो मेरे साथ में वफादारी के साथ में यहां तक जाएगा। उसको मालूम था कि बाकी के 11 ये नहीं कर पाएंगे। उसने यूसुफ को चुना और बचपन से उसको दर्शन दिखाता आया, बचपन से उसको तैयार करता आया, और एक दिन उसको सिंहासन पर ले आकर बैठा दिया। He knows you well, my dear friends. वो आपको बहुत बेहतर तरीके से जानता है, वो आपको बहुत बेहतर तरीके से जानता है। हालेलुया। यू नो, मूसा और हारून एक ही माता पिता के बच्चे थे, मालूम है ना? एंड दोनों को प्रभु ने इस्तेमाल किया। ये बहुत सीरियस है, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। मूसा और हारून दोनों एक ही माता पिता के बच्चे थे, एंड दोनों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, पर दोनों के रोल डिफरेंट थे, दोनों के रोल फर्क थे। आप सोचिए, अगर मूसा को हारून का रोल मिल जाता और हारून का मूसा को रोल मिल जाता, तब क्या होता? हारून तो थोड़े से प्रेशर में, वो डर के काम के, लाओ भैया लाओ, जल्दी से सुना दो, हम तुम्हारे लिए मूरत बना देते हैं। मूसा चले गए ऊपर, 40 दिन 40 रात तक के वो परमेश्वर की उपस्थिति में थे। लोगों को लगा मूसा तो मर गए, अब सबने हारून को पकड़ा, हारून मूसा मर गया, अब तो हमारे लिए परमेश्वर बनाओ। सब लोग सोना लेकर के आए, चलो, जोर दिया, प्रेस किया, एंड हारून तो थोड़े से प्रेशर में बस ही गिव अवे, वो बस पिघल गए थोड़े से प्रेशर में, और खट से उन्होंने मूरत बना दी। आप सोचिए,
अब सोचिए, अगर ये हल्के सी परमेश्वर से चूक होती तो क्या होता? हारून की जगह मूसा होता, मूसा की जगह हारून होता, तब क्या होता? कितना बड़ा मेस हो जाता। बट यू नो, गॉड इज अ परफेक्ट गॉड। परमेश्वर सिद्ध परमेश्वर, उसको मालूम था कि मूसा कहां तक जाएगा, उसको मालूम था हारून कहां तक जाएगा, और जहां तक वो जाता वहीं तक परमेश्वर ने उसको अनुमति दी थी। दाऊद और एलिया, सैमुएल को धोखा हो गया। सैमुएल को लगा, अरे ये तो जबरदस्त राजा हो सकता है, पर परमेश्वर से चूक नहीं हुई। परमेश्वर के जन से चूक हो गई, सैमुएल जैसे जन से चूक हो गई पहचानने में, पर परमेश्वर से चूक नहीं होती। माय डियर फ्रेंड्स, आप जो वफादार रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर से चूक नहीं होती। हालेलुया। पिछले 70 साल से उपवास प्रार्थना करते आ रहे हैं, अपने लिए नहीं, मंदिर के लिए उपवास प्रार्थना करते आ रहे हैं, एंड परमेश्वर ऐसे अच्छे लोगों से कह रहा है, मैं तुम्हारी बातें अच्छे से जानता हूं, एंड आई एम वेरी एंग्री विथ यू, मैं तुमसे बहुत नाराज हूं। What could have been beautiful actually turned ugly. वो बातें जो बड़ी खूबसूरत हो सकती थी, वो बड़ी गंभीर हो गई। परमेश्वर आपको जानते हैं, परमेश्वर आपको जानते हैं। पति पत्नी आपके रिश्तों को परमेश्वर जानते हैं। आप जानते हैं कहां पे आप गलत कर रहे हैं। परमेश्वर जानता है कहां पे आप अत्याचार कर रहे हैं, कहां पे आप अपनी पोजीशन का गलत एडवांटेज ले रहे हैं। बच्चे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर जानते हैं कहां पे आप गलत कर रहे हो। माँ बाप, परमेश्वर जानते हैं कि आप कहां पे गलत कर रहे हैं। यू पीपल ऑफ गॉड, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर जानता है कि आप किस जगह पे गलती कर रहे हो। अपनी पोजीशन का गलत फायदा मत उठाइए। डोंट मिसयूज योर पोजीशन। आप चाहे कितने बड़े क्यों नहीं हो, झुके रहें, नम्रता से रहें, प्रेम के साथ में रहें, कंपैशन से भरे रहें, दया से भरे रहें, क्षमा से भरे रहें, प्रेम से भरे रहें, परमेश्वर की बातों से आप भरे रहें। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। खूबसूरती से भरे रहें। भले आप किसी से नाराज भी क्यों नहीं हो, आप कोशिश करें कि नाराजगी को हटा करके आप दिल खोल करके उसकी मोहब्बत के साथ मुझसे मिलने पाइए। अपने चरित्र को खूबसूरत रखें, अपने चरित्र को खूबसूरत रखें, और आपका उठना, आपका बैठना, आपका चलना, आपका चलना, आपका फिरना, आपका आना, आपका जाना परमेश्वर को भाने पाए। हालेलुया, हालेलुया। वो ढूंढ ढूंढ करके आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो ढूंढ ढूंढ करके आपको आशीष को देने वाला परमेश्वर है। एक भी वफादारी आपकी छूटने नहीं पाएगी, एक भी वफादारी आपकी छूटने नहीं पाएगी जो कि बगैर आशीष के रह जाए। हालेलुया। What could have been beautiful actually turned ugly. वो बातें जो बड़ी खूबसूरत हो सकती थी, वो कुछ लोगों के लिए गंभीर हो गई। प्रभु आपको आशीष दे और होने पाए कि हमारे सारी बातें परमेश्वर को भाने पाए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।